अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा तो बहुत खुश है कि सनाया घर छोड़कर चली गई और फिर जुनैद भाई ने तलाक की डिमांड भी कर दी। अब तो फिर से वो चाहती है कि अपनी माँ के घर जाए ताकि अपनी माँ और बहन को मना सके और उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दे ताकि उनकी बहुत सी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसलिए तो अरहम के साथ अपनी माँ के पास जाती है। अरहम जो बाहर खड़ा फबीहा का वेट कर रहा था, तो फबीहा अंदर जाते हुए माँ को मनाने की कोशिश करती है। देखिए माँ, बच्चे इतने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं और माएँ माफ़ कर देती हैं। क्या आप मुझे एक बार माफ़ नहीं करेंगी? मेरी खातिर नहीं तो अपनी नानी बनने की खुशी में ही मुझे माफ़ कर दें। तो माँ रोने लगी, तुमने तो मुझे कहीं भी नज़र उठाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा फबीहा, कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? तो फबीहा भी गमज़दा हो जाती है, एक बार माफ़ कर दें। देखे ना, मेरा फैसला भी तो गलत नहीं था। मैं कितना खुश हूँ अरहम के साथ, वो सारा घर मेरा है। सनाया चली गई है, सनाया तो तलाक लेना चाहती है। ऐसे में माँ क्या चाहती है? यही ना कि उसकी बेटी बहुत बड़े से घर में रहे और उसकी हर ज़रूरत पूरी हो जाए, कभी भी कोई ज़रूरत हसरत ना बन जाए। और आप देखें कि अरहम के साथ मेरी हर ज़रूरत लबों पर आने से पहले ही पूरी हो जाती है। ऐसे में और भला आपको क्या चाहिए कि आपकी बेटी इतनी खुश है? अब माँ ना चाहते हुए भी फबीहा को माफ़ कर ही देगी। दूसरी तरफ जब हादिया को मालूम पड़ा कि सनाया घर छोड़कर जा चुकी है, तो अपने भाई को फ़ोन करते हुए कहने लगी, भाई मुझे बहुत अफसोस है, आप इंसानों की पहचान करना नहीं जानते। आपने फबीहा की खातिर सनाया भाभी को घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों किया? आपने तो उनके साथ एक अरसा गुजारा था। क्या वो इतनी छोटी हरकत कर सकती हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाएंगी? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिसके साथ आप रह रहे हैं वो कोई भी हरकत कर सकती है और आपको वक्त गुजरने के साथ ही इसकी असलियत मालूम पड़ेगी। अभी तो हादिया की बातें अरहम को समझ नहीं आ रही, क्योंकि फबीहा की मोहब्बत की पट्टी जो बंधी है उसकी आंखों पर, अभी ये पट्टी हटेगी तभी तो सब कुछ क्लियर होगा, शफाफ नजर आएगा। दूसरी तरफ सनाया जो अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पा रही, इसीलिए तो स्कूल चली जाती है उन्हें पिक करने के लिए और पिक करके अपने घर ले आती है। जैसे ही अरहम को मालूम पड़ा कि बच्चे अभी तक नहीं आए, तो फ़ौरन से पहले सनाया के पास जाता है। उसके मेके जाते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हादी हादी। तो हादी भी बाप की आवाज़ सुनते हुए दौड़ते हुए आ गया, बाप के गले लग गया। सनाया भी हादी के पीछे भागते हुए आई और हादी को अरहम से छुड़वाते हुए अपने पास खड़ा कर लिया और कहने लगी, क्या चाहते हैं आप? आपके पास तो बीवी है ना, बच्चा भी आने वाला है, फिर आपको हमारी क्या ज़रूरत? छोड़ क्यों नहीं देते आप हमें? आप हमें हमारे ही हाल पर खुश क्यों नहीं रहने देते? अगर आप इसी तरह से हमें तंग करते रहे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब अरहम भी बहुत ज़्यादा गुस्से की आलम में कहने लगा, कोर्ट जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? तलाक लेनी है ना वहाँ जाकर, तो 3 लफ्ज़ मैं यहीं पर बोल देता हूँ। कोर्ट जाकर अपना वक्त और मेरा वक्त क्यों ज़ाया करना है? ऐसे में सनाया एकदम से तो हैरान रह गई कि अरहम के लिए 3 लफ्ज़ बोलना इतना आसान है। क्या उम्र भर की रफ़ाकत भूल चुका है? तो मर्द इतना ही बेवफा हुआ करता है। मर्द की हद सिर्फ यहीं तक है। लेकिन सनाया भी हिम्मत करते हुए बोल पड़ी, ठीक है, आपको 3 लफ्ज़ बोलने हैं तो अभी बोल दीजिए, मुझे भी शौक़ नहीं रहा आपके साथ रहने का, लेकिन बच्चे मेरे पास रहेंगे। तो अरहम चीखने लगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, बच्चे तो मेरे पास रहेंगे। तो सनाया भी कहने लगी, फिर मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट फैसला मेरे हक में करेगी, क्योंकि आप दूसरी शादी कर चुके हैं। ऐसे में मुझे तलाक देंगे, मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, सिर्फ बच्चों के सहारे ज़िंदगी गुजारूंगी। तो कैसे मुमकिन है कि कोर्ट आपको बच्चे दे देगा? बच्चे तो मेरे ही हिस्से में आएंगे। अब अरहम जान चुका है कि वाकई सनाया ठीक कह रही है। ऐसे तो वो अपने बच्चों से हाथ धो बैठेगा, इसलिए इस वक्त सनाया को तलाक देना अक्लमंदी नहीं है। वो सनाया को तलाक दिए बगैर ही गुस्से के आलम में यहाँ से चला जाएगा, लेकिन साथ में हादी को भी ले जाएगा। हादी का कच्चा जहन जो जिस तरफ लगाएगा उसी तरफ ही लग जाएगा। हादी जो फबीहा के पास रहने लगा है, फबीहा तो सनाया के खिलाफ इसे भड़काती रहेगी, सनाया से पसंद करती रहेगी, लेकिन फिर आखिर कब तक? आखिरकार बच्चे तो माँ के ही होते हैं, माँ के पास ही जाते हैं। वो पंजाबी की कहावत है ना, अमरी लावे चमड़ी फिर भी अमरी दी अमरी। सो बच्चों को माँ से दूर करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि यही बच्चे माँ के वजूद से निकले हैं। कैसे मुमकिन है कि वो इस तरह से इतनी दूर हो जाएं?
अब यहाँ पर फबीहा का बहुत बुरा अंजाम बहुत जल्द होगा, जो जिसके लिए बुरा सोचता है। कैसे मुमकिन है कि प्रेगनेंसी के आलम में जो इतना बुरा कर रही है तो इसके लिए बुरा ना हो। कहते हैं इस हालत में तो दूसरों की दुआ लेनी चाहिए। लेकिन फबीहा के साथ कोई बड़ा रहता नहीं, अपनी माँ के साथ इसने बनाकर रखी नहीं, इसलिए ऐसी बातें भला इसे कौन समझाएगा। ये तो अपने तजर्बे से ही सब कुछ सीखेगी, सब कुछ गवा कर।